रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर लेते हैं। कीव का किला पुतिन से क्यों नहीं हिला? कीव की जंग पर दुनिया भर में रिसर्च की जा रही है। कई तरह के रिपोर्टर्स आपने देखे हैं फील्ड में, और इस पर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। हमने इन सारे रिपोर्ट्स की स्टडी करके पता लगाया है कि आखिर क्यों कीव पुतिन के हाथ से फिसल गया। देखिए रिपोर्ट। जंग जीतने का ख्वाब देखना आसान है, लेकिन जंग जीतना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन की इमारतों पर रूसी झंडे फहरा देने की सोचना बहुत आसान है, लेकिन झंडे फहराने के लिए हजारों सैनिकों की जान दांव पर लगा देना बहुत मुश्किल। 2 महीने से ज्यादा बीत गए। यूक्रेन की राजधानी कीव की जमीन का एक टुकड़ा भी पुतिन के कब्जे में नहीं आ सका, और यही कीव अब पुतिन को सबसे ज्यादा चिढ़ा रहा है। कीव के बिना ये विजय दिवस पूरा नहीं हो सकता, ये पुतिन भी जानते हैं। दुनिया में मौजूद पुतिन के सारे दुश्मन कीव का दौरा कर रहे हैं। कीव का सबसे ताजा दौरा किया है जस्टिन ट्रूडो ने, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ जेलेंस्की से कीव के अंदर मुलाकात की, बल्कि पुतिन के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए ये भी कर दिया कि युद्ध अपराधों के सबसे निचले स्तर पर गिर गए पुतिन। पुतिन पर ये जहरबुझे बयानों के बाण इसलिए चलाए जा रहे हैं क्योंकि पुतिन वो ना कर सके जो उनके जनरल दावा कर रहे थे। पुतिन कीव फतह क्यों नहीं कर पाए? जो बटालियन के जवानों की पत्नियां और बहनें वेटिकन सिटी पोप से मिलने पहुंची हैं। कहीं खुशी कहीं गम। यूक्रेन की जंग है बहुत बेरहम। कीव से लेकर वेटिकन सिटी तक यूक्रेन को लेकर हर नए खुलासे को हम आपको बताने वाले हैं। यूक्रेन इस वक्त युद्ध और युद्ध की रणनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना हुआ है। आखिर कीव से रूसी सैनिकों को क्यों पीछे हटना पड़ा, इसको लेकर के दुनिया भर में तमाम रिसर्च हो रही है। और ऐसी ही एक रिसर्च में चर्चा है इरपिन नदी की, जिसने रूसी फौजों की रफ्तार धीमी कर दी। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये कीव के पास बहने वाली इरपिन नदी है, और इस नदी में कितने टैंक फंसे हुए हैं देखिए। कैसे इरपिन नदी ने कीव की सुरक्षा की, पूरी कहानी समझाते हैं आपको। यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में रूस की सेना को धीमा करने के लिए जेलेंस्की की फौज ने कई बांध ही उड़ा दिए। जैसे ही ये बांध तोड़े गए, इरपिन नदी का पानी कई किलोमीटर तक फैल गया। जब गांव में इरपिन नदी के पानी से बाढ़ आ गई तो लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आई कि आखिर यूक्रेन की सेना खुद क्यों अपने ही देश में बांधों को तोड़ रही है और बाढ़ ला रही है। लेकिन लोगों को ये बात तब समझ में आई जब रूसी फौजों का भारी भरकम काफिला कीव के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया, बल्कि इस विशाल इरपिन नदी में ही फंसकर रह गया। इरपिन नदी के पानी ने कीव के पास मौजूद गांवों की जमीन को गीला कर दिया। तब पुतिन की आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक जमीन गीली होने की वजह से वहीं फंस गए। और इसके बाद जेलेंस्की की आर्मी ने शुरू किया बेहद खतरनाक खेल। इन फंसे हुए रूसी काफिले को ट्रैक करने के लिए यूक्रेन की आर्मी को किसी ड्रोन की जरूरत भी नहीं पड़ी। बेहद आसानी से यूक्रेन की फौजों ने रूसी टैंकों को निस्तनाबूद कर दिया। इरपिन नदी के बांधों को तोड़कर 32,000 एकड़ की जमीन को गीला कर दिया गया था। यही वजह है कि यूक्रेन के पर्यावरणविद वोलोदिमीर बोरेको ने यूक्रेन की सरकार से प्रार्थना की है कि इरपिन नदी को हीरो रिवर की उपाधि से सम्मानित किया जाए। यूक्रेन के इतिहास के मुताबिक इससे पहले भी इरपिन नदी की वजह से कीव की सुरक्षा में खास मदद मिली है। 11वीं सदी में हमलावर पोलोवेट्स के घोड़े इरपिन नदी के दलदल में फंस गए थे। यूक्रेन पर हमला करने वाले पेचेनेक्स की फौज के घोड़े भी इरपिन नदी को पार नहीं कर सके थे। इरपिन नदी की बाढ़ से 160 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र गीला हो गया था, जो हमलावरों के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। नए खुलासे के मुताबिक कीव के अंदर घुसने से रूसी फौज को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी ने 300 से ज्यादा पुलों को उड़ा दिया। पुतिन को अपने टैंकों पर काफी गर्व था। पुतिन की आजमाई टैंक आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय काफी नाम कमा चुकी थी, लेकिन जब यूक्रेन की आर्मी ने पुल ही उड़ा दिए तो ये टैंक बेकार हो गए। ऐसे में इन टैंकों को पीछे जाना पड़ा।
इन टैंकों के वापस लौटने से पहले भी यूक्रेन के अंदर कीव के पास मौजूद जंगलों में बहुत भयंकर गुरिल्ला वॉर हुआ था। यकीन करना मुश्किल है कि पुतिन की सेना कितने भयंकर संकट में फंस गई थी, क्योंकि पहले रूस की फौज ने यूक्रेन की सड़कों के माध्यम से कीव के अंदर घुसने का प्लान बनाया था, लेकिन यूक्रेन की सड़कों पर ड्रोन के माध्यम से यूक्रेन की फौजें बहुत आसानी से रूसी काफिले को ट्रैक करने लगी। इसके बाद मजबूर होकर रूसी सेना ने जंगलों के रास्ते से कीव का टारगेट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जंगलों के अंदर पहले ही यूक्रेन की सेना रूसी फौजों का इंतजार कर रही थी। इतना जबरदस्त गुरिल्ला वॉर शुरू हुआ कि रूसी फौजों के होश उड़ गए। और इसलिए फिर पुतिन की आर्मी ने कोई रास्ता नजर नहीं आने पर कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए। कीव की 300 से ज्यादा इमारतों को रूस की फौज ने निशाना बनाया। लगातार होने वाले इन मिसाइल हमलों के बाद भी कीव के लोग टूटे नहीं। ज़ेलेंस्की की लीडरशिप में यूक्रेन के लोगों ने अपनी जंग लगातार जारी रखी। ये कॉन्फिडेंस ही यूक्रेन की आर्मी की सफलता की वजह बना। बहादुरी और हथियारों के भरोसे नहीं जीती जाती। जंग वही जीतता है जिसकी रणनीति बेहतर हो। और कीव की जंग में रणनीति के मामले में ज़ेलेंस्की की आर्मी ने पूरा प्लान बनाया, जबकि पुतिन की आर्मी जल्दबाजी में दिखी। उनके पास प्लान ए फेल हो जाने के बाद प्लान बी था ही नहीं। कादिरव की बटालियन भी कीव को फतेह करना चाहती थी। ये बटालियन अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। चेचेनिया की इस फोर्स को उम्मीद थी कि वो कीव पर कब्जा जरूर करेंगे, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि कादिरव की फोर्स ने क्रूरता के रिकॉर्ड भले ही बनाए हों, लेकिन अब लगातार उसके सैनिक युद्ध में मारे जा रहे हैं। कई अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन यूक्रेन की जंग में कादिरव के फौजी मारे जा रहे हैं, जो पुतिन के लिए बहुत बुरी खबर है। इसलिए ज़ेलेंस्की बेहद आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। Голосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на $40 мільярдів. Скоро відбудеться і друге голосування в Сенаті США, після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену і набуде чинності. Я вдячний народу Америки, всім нашим друзям в Конгресі, адміністрації за цю підтримку. लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन के अपने ही लोग हैं, जो डोनेट्स्क के अंदर बागी हो चुके हैं। और डोनेट्स्क के ये अलगाववादी अपनी स्वतंत्रता की 8वीं बरसी मना रहे हैं, और ये लोग रूस के जनरलों के नाम पर अपनी सड़कों के नाम रख रहे हैं। इन बोर्ड्स को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ मारियुपोल के स्टील प्लांट में फंसे और मारे गए अजो बटालियन के सैनिकों की पत्नियां और उनके परिवार से जुड़ी महिलाओं ने वेटिकन सिटी का दौरा किया है। इन महिलाओं ने पोप से अपील की है कि मारियुपोल में मारे गए सैनिकों के शव सड़ रहे हैं। पुतिन से कम उनके अंतिम संस्कार की इजाजत मिलनी चाहिए। Pope that 700 of our soldiers are injured. They have gangrenes, amputations. Their flesh is rotting, and many of them are dead. And we couldn't bury them. We couldn't bury them to Christian tradition. And we ask Pope to help us. We ask Pope to be the third part of this war and to let them go through the green corridor. And he told us that he will pray for us, and he is doing everything for that. For the actions from the Pope, from his delegation, and our soldiers are ready to be evacuated to the third country. They are ready to lay down their arms in case of evacuation to the third country. We all are ready to help them, I hope. And I believe that in the nearest time, they will survive, all of them. ये जंग की वो त्रासदी है जिसका गवाह पूरी दुनिया बन रही है।